नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। अफसर निशा बांगरे का राजनीति से बहुत जल्दी मोह भंग हो गया है और वे अब सरकारी नौकरी में फिर से वापसी चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने 3 महीने पहले मुख्य सचिव को आवेदन भेजा था, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इस बीच 27 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बना दिया और इस नियुक्ति के बाद जब उन्हें डिबेट में शामिल होने के लिए कहा गया तो उन्होंने 3 महीने पहले भेजा गया आवेदन बुधवार को सार्वजनिक कर दिया। निशा बांगरे छतरपुर जिले में बतौर डिप्टी कलेक्टर पोस्टेड थी। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम रहते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। वे बैतूल जिले की आमला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी वजह से सरकारी नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा शासन की ओर से जब स्वीकार नहीं किया गया तब कांग्रेस ने मनोज मालवीय को उम्मीदवार घोषित कर दिया था और ऐसे में वे चुनाव नहीं लड़ पाई थी। आइए पहले आपको बताते हैं क्या था निशा बांगरे का पूरा मामला। तो डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने छुट्टी नहीं मिलने से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल एसडीएम पद पर तैनात निशा बांगरे ने अपने घर के उद्घाटन और बैतूल के आमला में 25 जून को होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी। अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने इस्तीफा देने का कदम उठाया और 22 जनवरी 2023 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब जब इस्तीफा देने और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाई तो अब वो फिर से प्रशासनिक सेवा में वापस जाना चाहती हैं और इसी को लेकर उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1 अप्रैल 2018 से मैं मध्य प्रदेश शासन में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थी। अपनी सेवा काल में त्यागपत्र देने से पूर्व शासन प्रशासन द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों, कर्तव्यों और निर्देशों का पूर्ण निष्ठा और समर्पण से पालन किया। आमजन के अधिकारों एवं शासन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम पूर्ण ईमानदारी के साथ किया है। मेरी सेवा अवधि में किसी प्रकार का कोई कारण बताओ नोटिस नहीं प्राप्त हुआ, ना ही कोई विभागीय जांच हुई। त्यागपत्र देने के पश्चात दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई शुरू की। त्यागपत्र भी परिस्थिति बस देना पड़ा। तब स्वयं के मकान के अंदर होने वाली पूजा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि किस कारण उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। आगे उन्होंने लिखा कि त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्र एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव 2023 में प्रत्याशी के रूप में भाग लेने के लिए दोबारा 12 सितंबर 2023 को त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के लिए आवेदन दिया, लेकिन त्यागपत्र 23 अक्टूबर 2023 को स्वीकार किया गया। मेरे वकील को आदेश 24 अक्टूबर 2023 को अवकाश के दिन बुलाकर दिया गया। 26 अक्टूबर 2023 को ईमेल के माध्यम से त्यागपत्र स्वीकार होने का आदेश मुझे मिला, जिस वजह से शासकीय अवकाश होने से मात्र 2 दिवस यानी कि 27 अक्टूबर 2023 और 30 अक्टूबर 2023 को मिले थे, जिसके कारण नामांकन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज को मैं नहीं जुटा पाई और नामांकन पत्र नहीं भर पाई। अतः जिस आधार पर त्यागपत्र स्वीकार किया गया था, यानी कि वह विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की परिस्थिति के बारे में बता रही हैं, वह नहीं बन पाई। अतः आवेदिका पुनः डिप्टी कलेक्टर के रूप में सेवाएं देना चाहती हूँ। 23 अक्टूबर 2023 को त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद से आज तक आवेदिका ने किसी भी निजी अथवा शासकीय संस्था में नियुक्ति नहीं प्राप्त की है। अतः आवेदिका का त्यागपत्र वापस लेने का यह आवेदन सहानुभूति पूर्वक स्वीकार किए जाने का अनुरोध है। मैं दिए गए दायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से करूंगी। यानी कि उन्होंने अपना पत्र जारी कर बताया है कि आज से 3 महीने पहले वो मुख्य सचिव को आवेदन दे चुकी हैं। इसी बीच में कांग्रेस ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता बनाया और आज जब कांग्रेस ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सहभागिता लें तो उन्होंने अपने उस पत्र को मीडिया के बीच में जारी कर दिया है। लेकिन अभी यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन फिर से निशा बांगरे को वापसी लेगा? क्या उनके त्यागपत्र को अस्वीकार कर उनकी वापसी होगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।